वीडियो में बात करेंगे घड़ी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, घड़ी के ये प्रश्न आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखेंगे। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। प्रत्येक दिन का मतलब एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, एक घड़ी एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे में कितना आगे हो जाती है, वो 15 मिनट आगे हो जाती है 24 घंटे में। ठीक है, उसको दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है। कब? दोपहर को 12 बजे। 12 बजे दोपहर का टाइम है, मतलब पीएम। ठीक है, दोपहर को 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे। प्रातः का मतलब क्या है? सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। अब देखिए, हमने दोपहर के 12 बजे सही सेट किया घड़ी को। अब दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 घंटे, और रात के 12 बजे के बाद सुबह के 4 बजे तक। पूछ कब करा? सुबह के 4 का ना। तो दोपहर के 12 से रात के 12 तक 12 घंटे तो ये हो गए, और रात के 12 से सुबह के 4 तक जाएंगे तो 4 और जोड़ दिए, 12 और 4 कितने हो गए? 16 घंटे। तो ये पूछ कब करा दोस्तों? 16 घंटे बाद का। तो 24 घंटे का मान 15, तो 16 का मान कितना हो जाएगा? 15/24 गुने कितना? 16 का पूछ रहा है। ठीक है भाई, देखिए 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे हो रही है, तो 16 घंटे में कितने आगे होगी ये पूछ रहा है। तो 24 बराबर 15, तो 16 बराबर कितना? 15/24। कटा लीजिए, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 5 का 2 से करेंगे कितना जाएगा? 10। तो 16 मतलब 10। 16 घंटे में कितना लेट होगी? 10। ठीक है, 16 घंटे का मतलब कितना लेट होगी? 10 मिनट आगे होगी। तो यहां पर हमसे पूछ रहा था कि 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। भाई देखिए, सुबह के 4 बजे, 4 तो बजेंगे ही बजेंगे, लेकिन वो कितना लेट हो जाएगी? जब तक 10 मिनट लेट हो जाएगी। तो 4 बजे ये 4:10 का समय दिखाएगी। ठीक है भाई, उसने पूछा है कि 4 बजे क्या समय दिखाएगी। भाई वो 4 बजे कितना समय दिखाएगी? 4:10 का। वो कितना आगे हो जाएगी? 10 मिनट आगे हो जाएगी। कितने घंटे में? 16 घंटे बाद। ठीक है, दोपहर के 12 बजे जब हम इसको सेट करेंगे तो सुबह आने तक 16 घंटे हो जाएंगे, और 16 घंटे में कितना आगे हो जाएगी? 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो 10 मिनट आगे का समय दिखाएगी, मतलब 4:10। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार वह 12:30 पर आया। कब आया दोस्तों? पहली बार वो 12:30 पर आया। 30 मिनट 30 PM यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आया। अगली बार 1:20 PM पर आया। अगली बार 1:20 PM पर आया। ठीक है, फिर 2:30 PM पर आया। 2:30 PM पर आया। ठीक, और फिर 4 पर उसके बाद, और फिर कब आया दोस्तों? 4 पर। ठीक है, उसके बाद आया 4 पर। उसके बाद 4 पर, 4 PM। उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए राम कब आया? अब देखिए, सबसे पहले आया 12:30 पर। फिर अगली बार जब आया तो 1:20 पर। देखिए, यहाँ पर आया 12:30 बजे और यहाँ पर आया 1:20। कितना समय आगे लिया उसने? भाई 12:30 से 1:20, कितना मिनट? 50 मिनट आगे आया। फिर 1:20 के बाद वो अगली बार जब आया तो आया 2:30 पे। तो 2:30 पर भाई 1:20 से आप 2:30 पर जाइए, कितना समय हो जाएगा? आप अच्छे से जानते हैं, 70 मिनट का समय। 1:20 से लेकर 2:20 तक कितने हो गए भाई? 1:20 से 2:20 तक 7 हो गए, 60 हो गए सीधा सीधा। 2:20 के बाद 30 पे आएंगे, 10 और जोड़ेंगे, 70 हो गया। अब 2:30 के बाद फिर वो कब आया दोस्तों? 4 बजे मिलने आया है।
2:30 के बाद 4 बजे मिलने आया, सीधा सीधा 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। अब इसके बाद वो कब मिलने आएगा, यहाँ पर कब मिलने आएगा ये पूछ रहा है। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पर 50 मिनट बाद आया, यहाँ पर 70 मिनट बाद, यहाँ पर 90 मिनट बाद। हर बार क्या हो रहा है, वो 20 मिनट के बाद आ रहा है हर बार। ठीक है, तो यहाँ भी 20 के बाद ही आएगा भाई। 50 से 70 आया 20, 70 से 90 20, तो यहाँ भी 20। तो यहाँ पर 90 में आप क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि 110 मिनट का अंतर लेगा इस बार। यहाँ 50 मिनट का अंतर लिया, यहाँ 70 का, यहाँ 90 का, तो इस बार 110 का अंतर लेगा। तो आप क्या करेंगे, 4 बजे में 110 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 में 110 मिनट जोड़ेंगे, 60 मिनट जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 बज जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, फिर 50 मिनट बचे, तो इसका मतलब 5:50 PM पर वो यहाँ पर आएगा। ठीक, 5:50 PM। ये आपका आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न समझने में कोई समस्या नहीं होगी, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी के अंकों को 1 को L से, 2 को M से और आगे भी इसी प्रकार हो तो 8 पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, 1 को किससे, L से, और 2 को M से, 1 को L से, 2 को M से और आगे भी इसी प्रकार, आगे भी दोस्तों इसी प्रकार। तो आगे से इसी प्रकार 8 पर कौन सा अक्षर आएगा, हम 8 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे। L के बाद क्या आता है, M, M के बाद N, N के बाद O, P, Q, R, S। ठीक है भाई, सीधा सीधा आपको पता है यहाँ पर कैसी संख्या लगातार है। तो यहाँ पर L के बाद M दे रखा, तो M के बाद भी लगातार आएगा N। ठीक है, यहाँ L के बाद अगली संख्या M दे रखी है, तो यहाँ पर M के बाद अगली संख्या N आती है, N के बाद अगली संख्या O आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सीरीज बनाई गई है। आपसे पूछ रहा है 8 पर कौन सा अक्षर आएगा, भाई 8 पर तो आपका S आएगा, ये आपका S हो जाएगा। सही आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया हो, ये कठिन प्रश्न बिल्कुल भी नहीं लगा होगा आपको। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। पहले तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक घड़ी बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक घड़ी बना ली। इस घड़ी में यहाँ पर कितने का समय होगा, 12 का, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3 का। फिर 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये समय होगा। अब घड़ी में समय आपको दे रखा है 4:30 का, तो आपकी घंटे की सुई दोस्तों कहाँ पर होगी, 4:30 का, तो 4 और 5 के बीच में होगी। और आपकी मिनट की सुई कहाँ होगी दोस्तों, 6 पर होगी। इस तरीके से होगी, बिल्कुल 4:30 का जो समय होगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। ठीक है, घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में होगी क्योंकि आधा घंटा गुजर गया, और मिनट की सुई 6 पर होगी क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है उस बात को समझिए। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी जबकि मिनट की सुई पूरब की ओर है। भाई ये मिनट की सुई कहाँ पर है, पूरब की ओर। मिनट की सुई नीचे की तरफ है, मतलब पूरब की तरफ दी गई है, तो हमें पूरब यहाँ पर लेना है। ठीक है, और पूरब का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब पूरब का जस्ट अपोजिट आप जानते हैं पश्चिम होता है। ठीक है भाई, मिनट की सुई हमें पूरब में दे रखी है तो हमें पूरब यहाँ पर लेना है। ठीक है, मिनट की सुई पूरब में दे रखी है तो पूरब यहाँ पर लेना है, तभी तो मिनट की सुई पूरब में होगी। और पूरब का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, अब देखिए पूरब जहां कहीं पर भी दिया गया हो, हमेशा याद रखना, जहां कहीं पर भी पूरब हो उससे आप 90 डिग्री लेफ्ट में आ जाइए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर पूरब यहां पर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पर आ जाइए, उत्तर यहां आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरब यहां होगा तो एंटी क्लॉकवाइज यहां आ जाइए, उत्तर यहां होगा। पूरब अगर यहां पर है तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पर आ जाइए, उत्तर यहां पर होगा। अगर पूरब यहां दे रखा है तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाइए, उत्तर यहां पर होगा। कभी गलत नहीं होगा, आप इनको कभी गलत नहीं करेंगे, एक बार इस चीज को पहचान लिया तो। हमारा पूरब यहां पर तो एंटी क्लॉकवाइज में चलूंगा तो उत्तर मेरा कहां पर आ जाएगा, उत्तर मेरा दोस्तों यहां पर आ जाएगा। जब उत्तर यहां पर है तो उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो पूरब पश्चिम, देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। ये चारों दिशाएं आपकी यहां पर बन गई। ठीक, अब चारों दिशाएं बन गई। अब देखिए जब ये वाली दिशा कौन सी होगी,
उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर कह लीजिए, उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर कह लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। और ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम, भाई दक्षिण पश्चिम कह लीजिए, चाहे आप पश्चिम दक्षिण कह लीजिए। ठीक, ये वाली दिशा कौन सी होगी? पश्चिम उत्तर कह लीजिए, भाई पश्चिम उत्तर कह लीजिए, चाहे आप उत्तर पश्चिम कह लीजिए, एक ही बात है। और ये वाली दिशा में जब आप आएंगे तो पूरब दक्षिण कह लीजिए, भाई पूरब दक्षिण कह लीजिए, चाहे दक्षिण पूरब कह लीजिए। ठीक, क्लियर। अब आपसे जो प्रश्न में पूछा है, मिनट की सुई पूरब की ओर है, मिनट की सुई पूरब की ओर गई, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? भाई घंटे की सुई तो इस दिशा में है, इस वाली दिशा में। तो इस वाली दिशा हमारी कौन सी होगी? उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर? उत्तर पूरब हमारा ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इसको समझने में अगर आपने अभी गलती कर दी तो फिर आप प्रश्न को भी गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस प्रश्न को बताने में थोड़ा अधिक समय ले रहा हूं और एक एक दिशा आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, और सभी की समझ में उम्मीद करता हूं आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 9:30 पर। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक घड़ी बना लेता हूं। ठीक, ये घड़ी बना ली। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक, आपसे क्या कह रहा है? 9:30 पर। तो 9:30 की बात है, तो मिनट की सुई दोस्तों कहां पर होगी? सीधे सीधे जानते हैं 6 पर होगी। और जो घंटे की सुइयां आधा घंटा जब हो चुका है तो 9 और 10 के बीच में होगी, करीब यहां पर, यहां घंटे की सुई होगी। ठीक है, अब देखिए एक बात आप घड़ी में अच्छे से जानते हैं, अगर हमारे घड़ी में 12 बजकर, देखिए कभी भी घड़ी में 9 बजते हैं, इस तरीके से 9 बजते हैं, तो कितने डिग्री का कोण बनता है? देखिए इस तरीके से 9 बजते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है? आप जानते हैं सीधा सीधा 90 डिग्री का। कितने घंटे में बनता है? 1, 2, 3 घंटे में। 3 घंटे बराबर 90 डिग्री होता है कोण। ठीक है भाई, देखिए कभी भी घड़ी में 9 बज रहे हैं या फिर 3 बज रहे होते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटा बराबर कितना बढ़ेगा? 3 घंटा बराबर 90 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हमारी देखिए सुई, ये मिनट की सुई 6 पर है और घंटे की सुई दोस्तों यहाँ पर होती, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाता, तो 1 घंटे बराबर 30। अब आप अच्छे जानते हैं 1 घंटे बराबर 30, तो आप 3 घंटे बराबर 90 डिग्री अच्छे से मालूम है। अब देखिए 6 पर सुई है मिनट की और घंटे की सुई यहाँ पर, तो 90 डिग्री कोण हो गया। अब 9 और 10 के बीच में घंटे की सुई है, 9 और 10 के बीच में मतलब आधा घंटा घंटे की सुई और आगे है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण, तो आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 15 डिग्री का। अब यहां से लेके यहां तक 3 घंटे हो गए तो 90 डिग्री बन गया, और आधा घंटा ये 15 डिग्री और बन गया, तो 90 और 15 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री का कोण बनेगा। 105 आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।